झारखंड की नदियाँ। झारखंड में कुल 16 नदी बेसिन हैं। पहला, दामोदर नदी। दामोदर नदी पूरे झारखंड की सबसे लंबी नदी है। यह छोटा नागपुर से उत्तरी भाग टोरी क्षेत्र से निकलती है, जो कि जिला लातेहार में स्थित है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी का एक और नाम भी है, जिसे देवनंद के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में दामोदर नदी को ही देवनंद के नाम से उल्लेख किया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी पूरे देश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इस नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अमेरिका के टेसी एक्ट के माध्यम से दामोदर घाटी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया था। एसी एक्ट के माध्यम से ही इस नदी परियोजना का निर्माण किया गया था। इस नदी में कुल 8 बांध हैं। यह नदी कुल 290 किलोमीटर लंबी है। दामोदर नदी में के 8 बांध हैं: मैथन, कोनार, बोकारो, बाल पहाड़ी, परजेतन, बेरमो, अय्यर और दुर्गापुर। दुर्गापुर का बांध अवरोधक बांध है। बराकर, कोनार और भेड़ा नदी दामोदर की सहायक नदियां हैं। साथ साथ बोकारो, जुमिनिया और कतरी की दामोदर की सहायक नदियां हैं। झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में दामोदर अव्वल स्थान पर है। यह नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर घाटी परियोजना को झारखंड और पश्चिम बंगाल मिलकर चलाते हैं। यह दोनों राज्य एकजुट होकर दामोदर घाटी परियोजना का संचालन करते हैं। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची जिला में स्थित टिकारा टोली, टिक्र टोली में है। कांची, खरकई, संजय नदी वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात भी स्थित है, हुंड्रू जलप्रपात, जो पूरे झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी से ही निकलती है। साथ ही साथ जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही बसा है। पहला सबसे बड़ा जलप्रपात बुद्धाधाग जलप्रपात है और दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी परियोजना 3 राज्यों से मिलकर चलता है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर में ही टाटा स्टील फैक्ट्री है, जो झारखंड के साथ साथ भारत में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तीसरा, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़िया से निकलती है, जो झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। मयूराक्षी नदी के माध्यम से झारखंड में 2 डैम मौजूद हैं। मयूराक्षी नदी पर मानजोर, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम और कनाडा डैम को बनाया गया है। यह कनाडा वो देश के मतलब जो बाहर कनाडा का नाम आप लोग सुनते हैं ना विदेश में, वो नहीं है। ये झारखंड का कनाडा डैम है, उसको बनाया गया है। किस नदी के ऊपर? मयूराक्षी नदी से। मयूराक्षी नदी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी नदी का मुहाना गंगा नदी है। चौथी नदी है बराकर और अजय नदी। बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी हजारी भाग से निकलती है। इस नदी का मैथन बांध भी बना हुआ है, जो कि झारखंड के ही धनबाद जिले में स्थित है। बराकर नदी का अपवा क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार स्थित मुंगेर जिला में है। अजय नदी मुंगेर से निकलती है। इसकी सहायक नदी पत्थरों और जैती नदी है। उत्तरी कोयल नदी 5वीं नदी है ये। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार है। रांची पठार से उत्तरी कोयल निकलती है। उत्तरी कोयल का मुहाना सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकल पर्वत है। औरंगा और अमानत इसके सहायक नदी हैं। उत्तरी कोयल नदी से बुद्धा घाघ जलप्रपात का जन्म होता है। बुद्धा घाघ जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी से निकलती है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है। दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी ऐसी 6 नदियां हैं। 6 नंबर पर यह आती है। दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिणी कोयल का मुहाना संग नदी है। दक्षिणी कोयल की सहायता कारो नदी है। फुल्गु नदी छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से फुल्गु नदी का भी उद्गम होता है, अतः अंत में यह पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। फुल्गु नदी को लिंगाजन और निराजना के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं नदी है शंख नदी।
शंख नदी का उद्गम स्थल नेत्रहाट पहाड़ है। नेत्रहाट पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है। नेत्रहाट में बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ का मौसम और तापमान दोनों ठंडा होता है। 9वीं जो नदी है 9th नंबर पर, वह है गंगा नदी। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से होकर गुजरती है। झारखंड में गंगा नदी केवल साहिबगंज में ही मिलती है। 10वीं नदी ब्राह्मणी नदी और गुमानी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है। यह दुमका में स्थित है। दुमका में दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का जन्म होता है। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी से निकलती है। 11 नंबर पर है सकरी एवं चानन नदी। सकरी और चानन नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी एवं चानन नदी। सकरी और चानन नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन नदी को पंचानन, पंचाने, चाने नामों से जाना जाता है। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरवर्ती नदी एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियाँ उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन आदि। नदी उसके उद्गम सहायक नदियाँ मुहाना और अपवाह क्षेत्र, जैसे सोन नदी माइकल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, मुहाना, गंगा नदी, अपवाह क्षेत्र, पलामू व गढ़वा। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार का मध्य भाग है इसका उद्गम। सहायक नदियाँ है इसकी औरंगा व अमानत। मुहाना, सोन नदी, अपवाह क्षेत्र, गढ़वा, पलामू, लातेहार आदि। पुनपुन नदी उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से उद्गम होता है इसका। दरवा व मनोहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी जो है और उपनाम टिकट या बामागंदी। फल्गु नदी इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। निरंजना, लीला जन और मुहाना इसकी सहायक नदी है। ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में उपनाम अंता सिलेला। सकरी नदी इसका उद्गम स्थान जो है वह है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। किलो व मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा का ताल क्षेत्र उपनाम सुबागदी रामायण। चानन पंचानी नदी छोटा नागपुर का पठार इसका उद्गम स्थान है। सकरी नदी है। और अब पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ, उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूरब या दक्षिण की ओर बहती है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मोर या मोराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बंसलोई आदि। नदी उसके उद्गम स्थान, सहायक नदियाँ, मुहाना और अपवाह क्षेत्र, ये सारे हैं इनके। इसमें काफ़ी नदियाँ आ जाती हैं आपके। देखिए मैं आपको भी पढ़ाती हूँ वो नदियों के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। बराकर, बोकारो, कोनार, जामुनिया, कतरी आदि। मुहाना है इसकी। हुगली नदी कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल। अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। स्वर्णरेखा नदी इसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर के पठार से, रांची के नगरी गांव से। सहायक नदियां हैं कोकरो, कांची, खरकई, बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है, और रांची व सिंहभूम जिला इसके अपवाह क्षेत्र है। इसी तरह हमारे आते हैं बराकर नदी जो कि उत्तरी छोटा नागपुर का पठार इसका उद्गम स्थान होता है। दामोदर नदी इसका मुहाना है, और हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद इसके अपवाह क्षेत्र है। दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर का पठार, रांची का नगरी गांव जो है इसका उद्गम स्थान है। कारो इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। शंख नदी उड़ीसा मुहाना है, और लोहरदगा, गुमला पश्चिम और सिंहभूम व रांची। शंख नदी चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला सहायक है इसके, ये वहाँ से उसका उद्गम स्थान है। और दक्षिणी कोयल नदी मुहाना है, गुमला। अजय नदी मुंगेर बिहार इसका उद्गम स्थान हुआ। पथरो और जयंती इनका सहायक नदियाँ हुआ। मुहाना इसके भागीरथी नदी कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में, देवघर व दुमका। मोर या मीनाक्षी नदी प्यूर, तिरुकुट पहाड़ी, देवघर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ हैं घोवाई, तिपरा, उसरो, भमारी, मुनबिल, सेंध, दौना आदि। गंगा व पश्चिम बंगाल, दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोडा। ब्राह्मणी नदी दुमका पहाड़ी, दुमका जिला के उत्तर स्थित में है। गुमलो व एरो, गंगा नदी पश्चिम बंगाल। गुमानी नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। मेरेर इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी पश्चिम बंगाल इसका मुहाना है, और अपवाह क्षेत्र 1313 मतलब 1313 वर्ग किलोमीटर। बांसलोई नदी बांस पहाड़, गोड्डा जिला का इसका उद्गम स्थान है। गंगा नदी और पश्चिम बंगाल जो हुई वो इसके मुहाना है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों।